आज हम देखेंगे संपूर्ण भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम फिजिक्स के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक मात्रक एवं मापन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मापन या मेजरमेंट आखिर है क्या, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को, जैसे मान लीजिए लंबाई है या वजन है, उसको एक मानक मात्रक में संख्या के रूप में बताना ही मापन है। अच्छा, और इस मापन के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धतियां या सिस्टम्स इस्तेमाल होते आए हैं। 4 पद्धतियां कौन कौन सी? सबसे पहली है CGS। CGS इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में होता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसलिए CGS। बिल्कुल। इसे फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी है FPS, मतलब फुट पाउंड सेकंड। ये ब्रिटिश प्रणाली है। फुट पाउंड सेकंड, ये तो आज भी कुछ जगहों पे यूज होता है ना? हाँ, होता है। और फिर तीसरी है MKS। यहाँ लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में होता है। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS। हाँ। और चौथी जो सबसे जरूरी है, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है SI, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा। इसे 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। अच्छा। और ये बेसिकली MKS पद्धति का ही एक सुधरा हुआ और ज्यादा व्यापक रूप है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही चलता है। समझ गया। तो अब बात करते हैं भौतिक राशियों की, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की। हाँ, ये क्या होती हैं? जिन भी गुणों को हम माप सकते हैं और संख्या में बता सकते हैं, वो भौतिक राशियां हैं। और इनको भी बांटा गया है ना? जी, 2 आधारों पर। एक तो मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। आज हम पहले वाले पर फोकस करेंगे, मापन और मात्रक के आधार पर। हाँ, इस आधार पर राशियां 3 तरह की होती हैं। मूल राशियां यानी फंडामेंटल, व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड, और पूरक राशियां जिन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है। वैसे किसी भी राशि का एक सूत्र होता है, सही कह रहा हूं? सही कहा। सूत्र होता है परिमाण, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, गुणा मात्रक यानी यूनिट। जैसे अगर हम कहें 100 ग्राम चीनी, तो इसमें 100 परिमाण है और ग्राम उसका मात्रक है। बिल्कुल सही। चलिए अब इन तीनों राशियों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मूल राशियां, ये क्या होती हैं? मूल राशियां वो हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती। और SI पद्धति में ये कितनी है? SI पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं, और परीक्षा के लिए इनके मात्रक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो वो 7 कौन कौन सी हैं? पहली है लंबाई यानी लेंथ, इसका मात्रक है मीटर। मीटर, ठीक है। दूसरी है द्रव्यमान, मास, इसका मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम। तीसरा है समय, टाइम, मात्रक है सेकंड। सेकंड। ये 3 तो बेसिक हो गए जी। चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक है एम्पियर। एम्पियर, ए से लिखते हैं जिसे। हाँ। 5वां है ताप, टेम्परेचर, जिसका मात्रक केल्विन है। केल्विन, के। 6ठी है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक है कैंडिला। कैंडिला, CD। और 7वीं और आखिरी है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक है मोल। मोल। अच्छा, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। जी। तो फिर व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उनसे ही मिलकर बनती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? बहुत सारे हैं, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसका मात्रक हुआ वर्ग मीटर यानी m²। मतलब ये लंबाई वाली मूल राशि से बना है। बिल्कुल। इसी तरह आयतन, वॉल्यूम का मात्रक घन मीटर, m³ है। और चाल यानी स्पीड? चाल होती है दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, ms। त्वरण, एक्सीलरेशन? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms²। ठीक है। और बल यानी फोर्स का मात्रक? बल का SI मात्रक है न्यूटन, जिसे N से दिखाते हैं। और कार्य और ऊर्जा का? कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल, J होता है। जूल। और शक्ति यानी पावर का? शक्ति का मात्रक है वॉट, W। ठीक है। तो ये सब व्युत्पन्न राशियां हो गई। अब बची पूरक राशियां। हाँ, इसमें बस 2 ही राशियां हैं। सिर्फ 2? जी। पहली है समतल कोण, प्लेन एंगल, जिसका SI मात्रक है रेडियन। रेडियन, RAD।
और दूसरी है घन कोण सॉलिड एंगल, जिसका SI मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR। बस यही दो हैं। चलिए, ये तो हो गई सामान्य माप की बात, लेकिन जब हमें बहुत लंबी दूरियां मापनी हो, जैसे ग्रहों के बीच की दूरी, तो उसके लिए तो मीटर किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसी खगोलीय दूरियों के लिए कुछ विशेष मात्रकों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं वो? इनमें 3 सबसे प्रमुख हैं। पहला है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। और यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्ष सुनकर इसे समय का मात्रक समझ लेते हैं। सही कहा, जबकि ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। तो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? ये वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में निर्वात में यानी वैक्यूम में तय करता है। और ये बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा मात्रक है? दूसरा है खगोलीय इकाई, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहते हैं। ये क्या है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक AU कहते हैं। जी। और तीसरा है पार्सेक। पार्सेक? हाँ, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी? हाँ प्रकाश वर्ष से भी बड़ी? जी हाँ, एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी इकाई पार्सेक हुई। यहीं पर एक सवाल आता है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। पार्सेक और पास्कल, इन दोनों में क्या अंतर है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। पार्सेक, जैसा हमने अभी बात की, दूरी की इकाई है, वो भी बहुत बड़ी दूरी की। ठीक है। जबकि पास्कल वो दाब यानी प्रेशर की SI इकाई है। अच्छा, तो पार्सेक दूरी के लिए और पास्कल दाब के लिए। बिल्कुल, दोनों में कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मूल SI राशियां कितने प्रकार की हैं? 7। MKS प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम। शक्ति यानी पावर का SI मात्रक क्या है? वॉट। कार्य का SI मात्रक? जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। आयतन की SI इकाई क्या है? घन मीटर m³। और आखिरी सवाल, बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। अब अगला चैप्टर देखते हैं, सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है। कोई भी राशि जिसे मापा जा सके, मतलब जैसे ऊंचाई, तापमान या भार, उसे भौतिक राशि कहते हैं। और दिशा और परिमाण के आधार पर इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो अदिश राशियों से शुरू करते हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये वो भौतिक राशियां हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ परिमाण यानी बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। बिल्कुल, जैसे दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, दाब, शक्ति, समय और विद्युत धारा। अच्छा, जब डॉक्टर बताता है कि 102 डिग्री बुखार है, तो वो दिशा तो नहीं बताता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तापमान एक अदिश राशि है। और सदिश राशियां वो इसका ठीक उल्टा होंगे। हाँ, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अच्छा, दोनों? इसके उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग और बल। यहाँ एक दिलचस्प बात है, मैंने ध्यान दिया है कि ज्यादातर सदिश राशियों के नाम में व या ब आता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल। हाँ, ये एक अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अच्छा, जैसे घनत्व, दाब और विद्युत धारा में व या ब है, पर ये अदिश राशियां हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। सही बात है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। चलिए अब सदिशों को जोड़ने और गुणा करने के नियमों को समझते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सदिशों का जोड़। देखिए, सदिशों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जब 2 सदिश, मान लीजिए A और B, एक दूसरे से किसी कोण मतलब थीटा पर काम कर रहे हों, तो उनका परिणामी निकालने का एक सूत्र है। और वो सूत्र है परिणामी R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर
पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है ठीक है। और उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का, तो यहाँ दोनों बलों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। हाँ, तो सूत्र में वैल्यू रखने पर परिणामी बल आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, जो कि √25 यानी 5 न्यूटन होगा। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है परिणामी बल का अधिकतम और न्यूनतम मान। हाँ, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। अधिकतम मान के लिए दोनों बलों को बस जोड़ देना है, a प्लस b, और न्यूनतम मान के लिए उन्हें घटा देना है, a माइनस b। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के 2 बल हैं, तो उनका अधिकतम परिणामी बल होगा 12 + 8 यानी 20 न्यूटन। और अगर पूछा जाए कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बल का परिणामी इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, 2, 5, 6 या 8 न्यूटन, तो हम पहले न्यूनतम मान निकालेंगे। 4 - 3 मतलब 1, और अधिकतम मान 4 + 3 मतलब 7। इसका मतलब परिणाम 1 और 7 के बीच ही होगा, तो 8 न्यूटन संभव नहीं है। सही। अब बात करते हैं समकोण एकांक सदिश की, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। I कैप, J कैप, K कैप। हाँ, वो ही। 3 अक्ष होते हैं, x, y और z। इनकी दिशा को दर्शाने के लिए हम क्रमशः I कैप, J कैप और K कैप का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा में अक्सर एक सदिश देकर उसका परिमाण पूछा जाता है। जैसे अगर एक सदिश है a बराबर 3i + 8j + 5k, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका भी एक सीधा सूत्र है। परिमाण बराबर √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। अच्छा, तो इस केस में परिमाण होगा √3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी √9 + 64 + 25, जो कि √98 हुआ। बिल्कुल। एक और सवाल, अगर सदिश है 3i + 4k, तो इसका y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा? क्योंकि इसमें j कैप का कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब y अक्ष पर इसका मान 0 है। अच्छा, क्योंकि j वाला हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं सदिशों के गुणनफल पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये 2 तरह का होता है, अदिश गुणनफल जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और सदिश गुणनफल जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और मुख्य बात यह है कि 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी a.b एक अदिश राशि होती है, मतलब सिर्फ एक नंबर। हाँ, और 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट a × b एक सदिश राशि होती है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक आसान तरीका है ना? मान लीजिए 2 सदिश हैं, a बराबर 3i + 4j + 8k और b बराबर 4i + 6j + 9k। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुणा करके सबको जोड़ दें। बस इतना आसान? हाँ, यानी 3 × 4 + 4 × 6 + 8 × 9। ये हुआ 12 + 24 + 72, जो कि 108 के बराबर होगा। बिल्कुल। और ये 108 एक अदिश राशि